नमस्कार, मैं संजय कुमार निषाद एक बार फिर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, पिछली वीडियो में हम लोग विचार कर रहे थे कि लोगों को अपने लिए लड़ना चाहिए। हालांकि इस विचार से बहुत कम लोग प्रारंभिक अवस्था में सहमत होते हैं, यानी कि शुरू में शायद कोई सहमत होंगे, लेकिन जब उनके साथ अच्छा नहीं होता है, अच्छा से मतलब है कि उनके साथ न्यायपूर्ण व्यवहार नहीं किया जाता है या उनके मन मुताबिक काम नहीं होता है या उसको दरकिनार कर दिया जाता है, दूर कर दिया जाता है, तब लोगों को लगता है कि नहीं, यह सही था। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वे असफलता से भी सीखते नहीं हैं। उनके साथ अगर गलत व्यवहार भी होता है तो भी वे अपेक्षा करते हैं कि दूसरे लोग सही करें, वे अपनी गलती को नहीं मानते। मेरा जो कहने का उद्देश्य है कि अगर हमारे साथ कोई धोखा करता है या हमें कोई धोखा देता है तो इसको हम दो तरीके से सीख सकते हैं, या इसको कहने का मतलब, समझने का मतलब दो तरीका से हो सकता है। कुछ लोग कहेंगे कि हमें कोई धोखा दे दिया या मुझे कोई धोखा दे दिया, और बहुत कम लोग इस बात को मानेंगे कि मैंने धोखा खाया, यह मेरी गलती थी। अब ज़्यादातर लोग इसमें अपने आप को सही साबित करेंगे कि अगर कोई दूसरा व्यक्ति मुझे धोखा दिया तो उसमें मेरी गलती कहाँ से हुई। ज़्यादातर लोग इसी विचार पर चलते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जैसा मैं हूं वैसा सामने वाला हो। आप जिस तरह के व्यवहार लोगों से करते हैं वही व्यवहार आपके साथ बाकी लोग भी करें, यह जरूरी नहीं है, और अक्सर ऐसा होता भी नहीं है। हम सब अपनी अपेक्षाओं के विपरीत परिणाम पाते हैं, लोक व्यवहार की जहां तक बात है। इसीलिए पिछली वीडियो में मैंने कहा और स्पष्ट रूप से कहा कि हमें लड़ने के लिए भी सीखना चाहिए। मेरा मतलब लड़ने से शारीरिक रूप से नहीं है कि कोई अगर किसी के साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता है तो उससे बलपूर्वक लड़ाई करनी चाहिए, तब तो और समस्या गंभीर ही हो जाएगी, तब तो और परिणाम अच्छा नहीं होगा। लड़ने का मतलब है, और अपने लिए लड़ने का मतलब है कि हमें अपने आप को उस तरह से तैयार करना चाहिए कि लोग हमारे साथ दुर्व्यवहार नहीं कर सके, लोग हमें ठग नहीं सके, लोग हमें कमज़ोर नहीं आंक सके, और लोग ऐसा भी नहीं हमें समझे कि हम ज़रूरत से ज़्यादा शरीफ हैं और हम प्रतिक्रिया नहीं कर सकते हैं, या अपने आप को हम बचा नहीं पाएंगे किसी भी मामले में। कुल मिला के लोग ऐसा नहीं समझें कि हम निस्सहाय हैं,
निर्बल हैं, यानी हम कुछ नहीं कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे गुण होने चाहिए। ज्ञानवान का मतलब सिर्फ जानकारी इकट्ठा करना नहीं है, सिर्फ अच्छा व्यवहार सीखना नहीं है, लोगों को होशियार भी होना चाहिए, लोगों को चालाक भी होना चाहिए, और कई बार लोगों के पास वह भी गुण होना चाहिए कि हम इस बात को लोगों के सामने रख सकें कि हम शारीरिक रूप से मजबूत हैं। और प्रत्येक व्यक्ति को शारीरिक रूप से मजबूत होना भी चाहिए। अगर आप स्वामी विवेकानंद जी को पढ़ेंगे तो उनका स्पष्ट कथन था कि बालक को पूजा पाठ करने से पहले व्यायाम करना चाहिए, फुटबॉल खेलना चाहिए, शारीरिक रूप से तंदुरुस्त होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, बलिष्ठ होना चाहिए। और यह सच भी है। जब हमारे पास शक्ति नहीं होता है तो हम उस सर्प के समान होते हैं जिसके पास विष नहीं है। बिना विष के कोई भी सांप बेकार होता है। और यह भी कहा गया है कि अगर हमारे पास शक्ति नहीं है तो हम किसी को क्षमा भी नहीं कर सकते हैं, यानी माफ भी नहीं कर सकते हैं। कई बार लोगों को लगता है, लोग बोलते भी हैं, चलो गलती को माफ कर दिया जाना चाहिए। बड़ा वही होता है जो गलती को माफ कर देता है। लेकिन सच तो यह है कि वह पात्र, यानी माफी देने का पात्र या माफी देने लायक व्यक्ति वही हो सकता है जो बलिष्ठ हो या जो कुछ करने लायक हो। अब कोई कमजोर व्यक्ति के साथ कोई दूसरा अन्याय करता है और कमजोर व्यक्ति कहता है कि चलो मैं माफ कर दिया, तो वह माफी नहीं है, वह डर है। इसी तरह जीवन के दूसरे क्षेत्रों में भी होता है। हमें अपने लिए लड़ने के लिए सीखना चाहिए, वरना हमारे आसपास के लोग, हमारे अपने लोग, चाहे वह हमारे पारिवारिक लोग हों, सामाजिक लोग हों, और यहाँ तक कि जिसको हम अपना किसी न किसी रूप में शुभचिंतक मानते हैं, वे भी हमसे यही अपेक्षा करते हैं कि हम उनके बातों का अक्षरशः पालन करें, यानी कि वे जैसा कहते हैं उसी तरह हमें करना चाहिए। यह एक गंभीर समस्या है, खास करके निम्न और मध्यम वर्ग के परिवारों में। कई बार आप देखेंगे या ज्यादातर बार आप यही महसूस करेंगे कि बालिग व्यक्ति भी स्वतंत्र रूप से सोचता नहीं है। वह अपने गार्जियन या अभिभावक पर एक उम्र के बाद भी, जबकि कई सारे डिसीजन उसे खुद लेना चाहिए, तब भी वह सोचने पर भी निर्भर रहते हैं।
हर काम पूछ के करना। कई लोगों को देखेंगे कि साधारण सी बात है, कोई मामूली सा सामान खरीदना है, वे कई लोगों से पूछेंगे, यार दोस्तों से पूछेंगे, सबकी सहमति से फिर वे काम करेंगे। उनकी सहमति हो ना हो, वे लोगों को खुश रखना चाहते हैं। हालांकि सुनने में यह बहुत अच्छा लगता है, लेकिन यह नोट कर लें, याद रख लें कि अगर आपको अपनी स्थिति को बेहतर करना है, अगर आप कुछ बनना चाहते हैं, बनाना चाहते हैं या पाना चाहते हैं, कोई आपका डिजायर स्टेट यानी कि कुछ करने की तमन्ना है मन में, तो आपको अकेले डिसीजन लेना पड़ेगा, अकेले निर्णय लेना पड़ेगा। सोच विचार करके खुद निर्णय लेना होगा, पूछ पूछ कर नहीं। होता इसके विपरीत है। अक्सर यही देखा जा रहा है, या आप उन परिवारों को देखें, उन राज्यों को देखें जो आर्थिक रूप से संपन्न नहीं है, पिछड़ा राज्य जिसे कहते हैं, वहां देखें, वहां परिवार में लोग स्वतंत्र रूप से कोई निर्णय नहीं करते हैं। यानी कि परिवार के सभी सदस्य अपने लिए, अपने अपने लिए अलग अलग से सोच नहीं सकते हैं। जहां जो उच्च वर्ग के परिवार हैं, वहां सभी लोगों का निर्णय अपना रहता है और वे लोग स्वतंत्र भी होते हैं एक दूसरे से। खास करके मानसिक रूप से तो स्वतंत्र रहते ही हैं। यह अलग बात है कि हम सब इस विचार को अपनी संस्कृति के प्रतिकूल मानते हैं, विरोध में मानते हैं। हमें लगता है कि यह सही नहीं है कि बच्चे बाप से नहीं पूछे। हाँ, यह सच है, बच्चों को बाप से या माता पिता से पूछकर ही कोई काम करना चाहिए, लेकिन बच्चों को, बुजुर्गों को नहीं। जब आप समाज में देखेंगे, खास करके जो उच्च वर्ग से नीचे है, वहां बच्चे पूछकर हो सकता है काम करें न करें, लेकिन बुजुर्ग अपने माता पिता से पूछकर अवश्य काम करते हैं। हाँ, इसमें कोई दोष नहीं है तब तक जब तक कि माता पिता उस क्षेत्र के जानकार हो, बेहतर जानकार हो। तब हो सकता है कि उनके पास उनके बच्चे से या उस क्षेत्र के दूसरे लोगों से जिनसे उनकी उम्र ज़्यादा है, उनसे उनका अनुभव ज़्यादा होगा, तो वे अच्छा निर्णय दे सकते हैं। यह संभव है, लेकिन प्रत्येक मामले में उनका निर्णय बेहतर होगा, यह संदेहपूर्ण है और अक्सर होता भी नहीं है। सेवा करनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है, सम्मान करनी चाहिए, यहाँ तक ठीक है, लेकिन मानसिक गुलामी नहीं करनी चाहिए, चाहे वे अपने क्यों ना हो या माँ बाप क्यों ना हो। ज़्यादातर लोग इससे सहमत नहीं होते हैं। सहमत नहीं होते हैं इसीलिए पूरी जिंदगी बिता देते हैं और अपनी मन की बात मन में दबा कर रख देते हैं। मेरी इच्छा यह थी, उनकी इच्छा यह थी, हम दोनों के बीच संघर्ष चलता रहा, लेकिन
सम्मान करना चाहिए, उनका आदर करना चाहिए और उनके विरुद्ध हम जा नहीं सकते थे। इसीलिए हमने या मैंने वह नहीं किया जो मैं करना चाहता था। कई लोगों की यही शिकायत होती है और आजकल लोग इसके बारे में काउंसलिंग भी करते हैं। कई फिल्मों की जो है कहानी इस पर आधारित होती है, लेकिन फिर भी हम लोग सीखते नहीं हैं, इसे मनोरंजन में ले लेते हैं। और ज़्यादातर बार जो असल बात है, हम यह मानते हैं कि हो सकता है दूसरे के गार्जियन या अभिभावक या माता पिता का निर्णय सही इसलिए नहीं रहा कि वे ज़्यादा जानकार नहीं थे, लेकिन हमारे वाले बहुत योग्य हैं, निपुण हैं, वे हमें सही सलाह देंगे। हो सकता है उनका सलाह सही भी हो, लेकिन स्वतंत्र रूप से हमारी जो पहचान है, आइडेंटिटी है, वह गौण हो जाएगी। इस बात पर कोई विचार नहीं करते हैं। इसकी चिंता बहुत कम लोगों को होती है कि मैं भी कुछ हूं, मैं अपने दम पर कुछ करूं, कम से कम अपने दम पर सोच भी सकता हूं और बेहतर सोच सकता हूं। यह माना गया है कि जो भी अगली जनरेशन है वह पिछली जनरेशन से बेहतर है बहुत मामले में, और सच पूछा जाए तो सभी मामलों में। फिर उसे हम स्वतंत्र रूप से सोचने क्यों नहीं देते हैं, उसे हम छोड़ते क्यों नहीं हैं? यह एक मनोवैज्ञानिक तथ्य भी है, कारण भी है, और इस बात को कई बार और कई लोग भी बता चुके हैं। जहाँ तक गरीब परिवार है या मध्यम वर्ग के परिवार हैं, वहाँ लोग बच्चे पैदा नहीं करते हैं। सच पूछा जाए, वे लोग गुलाम पैदा करते हैं। ऐसा गुलाम जो जिंदगी भर उनका कहना माने। कम से कम लोगों की अपेक्षाएं यही रहती है। इसीलिए वे अपने बच्चों में सब कुछ देखना चाहते हैं। जो उनकी इच्छा होती है, वे अच्छा गायक बने, अच्छा क्रिकेटर बने, अच्छा फुटबॉलर बने, संगीत भी बहुत बढ़िया बजाए, गाना भी अच्छा गा ले और पढ़ने में भी सबसे आगे हो, क्लास में नंबर 1 रहे, उनका सभी विषय में वह टॉपर रहे, खूबसूरत भी हो, आज्ञाकारी भी हो, सारे गुण इसीलिए माता पिता अपने बच्चे में देखते हैं। लोगों को लगता है कि उनकी भलाई के लिए सोचते हैं। हो सकता है, लेकिन अगर भलाई के लिए सोचे होते तो जो अपनी अधूरी इच्छाएं हैं वह उस पर नहीं थोपते। हमारा विचार उसे गुलाम बनाकर रखने का नहीं होता। लोग कहेंगे मैंने पूरी आजादी दी है उसे और बहुत प्रेम भी करता हूं। प्रेम आप इसीलिए करते हैं और कुछ मामलों में आजादी आप इसीलिए दिए हैं ताकि वह आपका कहना माने। जिस दिन वह कहना नहीं मानता, क्या तब भी आप उतना ही प्रेम करते हैं? या उसके कोई गलत काम कर देने पर क्या फिर भी आप उतना ही उससे प्रेम करते हैं? इस तरह के कई उदाहरण होंगे या इस तरह की कई जांच है जो आप स्वयं कर सकते हैं कि वाकई में हम उसे आज़ाद किए हैं या हमारी तब भी कोई इच्छा है। बच्चों के लिए भी यही है और बुजुर्गों के लिए भी यही है।
जो कमजोर परिवार है, वहां यह चलन है कि हम सबको खुश रखना चाहते हैं सिवाय एक व्यक्ति को, वह है अपने आप को। हम अपने आप को छोड़कर सबको खुश रखना चाहते हैं और समाज हमसे अपेक्षा भी यही करती है। हमारे अपने लोग भी यही चाहते हैं। वे क्या कर रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन बाकी की इच्छाओं की पूर्ति करें, उनको दुख ना हो, तकलीफ ना हो। हमारे शुभचिंतकों का, हमारे परिवार के दूसरे लोगों का ऐसी व्यवस्था हमें करनी चाहिए, ऐसी हमें शिक्षा दिया जाता रहा है, जिसका परिणाम क्या होता है कि एक तरफ जो प्रगतिशील व्यक्ति है, प्रगतिशील समाज है, प्रगतिशील राज्य है, जो भी कह सकते हैं, जिस स्तर पर देखें आप, वो तो आगे बढ़ता जा रहा है। दूसरी ओर ऐसे विचार वाले लोग पीछे की ओर जा रहे हैं और कई बार यह आरोप भी लगता आ रहा है और लोग लगाते भी हैं कि एक तरफ भारत है, दूसरी तरफ इंडिया है, यानी कि जो लोग बहुत ज़्यादा मेहनत करके और जीवन के जो सामान्य ज्ञान है उसे सीखकर वे आगे बढ़ रहे हैं, उस पर यही आरोप लगाया जाता है कि वे बाकी लोगों को साथ लेकर नहीं चल रहे हैं, उसको छोड़ रहे हैं, जबकि उसे देखा जाना चाहिए। बाकी लोगों के लिए भी जहाँ तक मेरा मानना है कि उतनी ही अवसर उपलब्ध है जितना कि उस व्यक्ति के लिए जो सफल है। ऐसी बात नहीं है कि जो सफल हो जाते हैं किसी भी क्षेत्र में उसके लिए कोई विशेष व्यवस्था है, उसके लिए स्पेशल कुछ नहीं है। वह भी अपने फील्ड में, अपने वर्ग में सबसे ज़्यादा मेहनत करके आगे निकलते हैं और वह सुविधा दूसरे के लिए भी उपलब्ध है। लेकिन जो लोग असफल होते हैं वे कई तरह के बहाने बनाते हैं, कई तरह के नुस्खे निकालते हैं और अपने आप को सही साबित करने के लिए उसके पास ज्ञान की कोई कमी नहीं होती है। वे लगातार इस बात पर बोल सकते हैं कि उनके साथ कुछ ऐसी बात हो गई कि वे सफल नहीं हो सके, वरना वे सफल लोगों से बहुत ज़्यादा अधिक ज्ञान रखते हैं। हो सकता है यह संभव भी हो, लेकिन जब तक आप ज्ञान को उसके समतुल्य दूसरे मूल्य की चीज़ों में परिवर्तित कर पाने में सक्षम नहीं हैं, तब तक वह ज्ञान बेकार है। ज्ञान का मतलब वह कुछ भी नहीं है। मतलब आपके पास ज्ञान है और आपके पास धन संपत्ति नहीं है, मतलब ज्ञान के बराबर अब कोई धन उपार्जन नहीं कर सके, धन कमा नहीं सके, तो उस ज्ञान को कोई ज्ञान नहीं कहा जा सकता। यह अलग बात है कि ऐसे ज्ञानी लोग अपने आप को सही साबित कर देंगे, अपने आप को जस्टिफाई कर देंगे कि उसके पास है ज्ञान, लेकिन वह ज्ञान मृतप्राय है। हो सकता है उसकी बखान भी वह कर दे, लेकिन वह मरा हुआ ज्ञान है, वह जिंदा ज्ञान नहीं है। जिंदा ज्ञान वही होता है कि उसके बदले में आप कुछ न कुछ प्राप्त कर सकें। धन है, स्वास्थ्य है, खुशियां हैं, कई ऐसी चीज़ें हैं, शोहरत भी है कि आपके पास ज्ञान है और उसके बराबर आप शोहरत हासिल कर रहे हैं, महानता प्राप्त कर रहे हैं, तो वह जीवित ज्ञान है। वरना बहुत सारी जानकारी आप रख के
कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो वह मृत ज्ञान है। हो सकता है इस बात से लोग सहमत ना हों, लेकिन सहमत नहीं होने की वजह से ही लोग वहीं रह जाते हैं जहां से कई लोग बहुत दूर चले जाते हैं, बहुत आगे निकल जाते हैं। यह सब सिर्फ और सिर्फ एक ही वजह से होता है कि हमें शुरू से इस तरह से सिखाया जाता है, हमारे मस्तिष्क को इस तरह से प्रोग्राम्ड किया जाता है कि हम अपने बारे में ना सोचकर हमेशा दूसरे के बारे में सोचते रहें, परिवार के अन्य लोगों के बारे में सोचते रहें, समाज के दूसरे लोगों के बारे में सोचते रहें। और कई बार जब अब सोशल मीडिया है, पृथ्वी के किसी कोने में कोई दुर्घटना हो गई, उसके बारे में भी सोचना शुरू कर देते हैं। सोशल मीडिया में कई सारी खबरें आती हैं, कुछ उसमें असली होते हैं, कुछ ज़्यादातर नकली होते हैं, और वह दिखाया जाता है और उसके बारे में सोचने लगते हैं। और हमें लगता है कि नहीं, यह सोचना चाहिए। इस तरह के माहौल भी बनाया जाता है कि यह सोचना चाहिए, इसी से हम सुसंस्कारी माने जाएंगे, परोपकारी माने जाएंगे या अच्छा व्यक्ति माने जाएंगे। पिछली वीडियो में मैंने बताया भी था कि मैं को अगर समृद्ध कर लेते हैं तब हम बनने लायक होते हैं। मतलब अगर हमारे पास कुछ नहीं है और फिर हम देना चाहें तो वह हास्यास्पद बात होगी। पहले अपने पास इकट्ठा करें, चाहे वह ज्ञान हो या धन हो। यह सही भी नहीं है। कई लोग कहते हैं कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बांटने लायक पहले आप अर्जित कर लें, तब बढ़ाएं उसको। ऐसा नहीं कि शुरू में ही बांटना शुरू कर दें, है भी अपने पास कुछ नहीं और बांटना शुरू कर दें। यहीं से परेशानी शुरू हुई है। अभी के दौर में जब अब सोशल मीडिया भी बहुत प्रभावी है, ऐसे लोग भी ज्ञान बांट रहे हैं जिसके पास अपनी कोई जानकारी नहीं है, और वे अच्छे खासे लोगों को अपनी ओर आकर्षित भी कर रहे हैं। वे इस चीज को समझ गए हैं कि लोगों को गुमराह कैसे किया जाए। जो वाकई में ज्ञानवान लोग हैं वे इस तरह की हरकत शायद ना करें, लेकिन जिसके पास खुद का ज्ञान नहीं है, वह ज्ञान बांटने में अगर लग जाए तो वह बड़े बड़े को पछाड़ सकता है, और पछाड़ता भी है, हरा भी देता है। विद्वान और विद्वान में साथ हो सकता है, यानी प्रतियोगिता हो सकता है, लेकिन विद्वान और मूर्ख में नहीं हो सकता। अगर विद्वान और मूर्ख में प्रतियोगिता हो तो यह संभव है कि विद्वान हार जाएगा। यह कहा भी गया है कि कुत्तों की रेस में कभी भी घोड़ा नहीं दौड़ा करते। अगर जीत भी जाएगा तो वह कुत्ता ही कहलाएगा। तो अपने आप को, कहने का मतलब अपने आप को सभी तरीकों से समृद्ध बनाना है। पहले अपने आप को बनाना है, फिर सामने देखना है। मैं को इतना समृद्ध कर लें कि फिर हम बन जाएं, देने लायक बन जाएं। लेकिन अपने पास कुछ नहीं है और तब देने की प्रयास करेंगे तो वह बेकार है। और मैं को समृद्ध करने के लिए मैं के लिए लड़ना पड़ेगा, उसके लिए सीखना पड़ेगा, खुद से सीखना, लड़ना पड़ेगा।
और हो सके तो इस पर विचार करें, इसके जो जानकार हैं उनसे संपर्क करें। जैसे महाभारत में अर्जुन को सिखाया गया था श्री कृष्ण के द्वारा, वह जरूरी था, उसी तरह की जरूरत आज सबको है, जो कहीं ना कहीं अस्थिर हो चुके हैं या पीछे जा रहे हैं आगे जाने के बजाय। वे मैं के लिए लड़ने के लिए तैयार ही नहीं है। वे हमेशा सामने वाले को देख रहे हैं, अपने आजू बाजू में जो लोग हैं, अपने आसपास में जो लोग हैं, हमेशा उसी के बारे में सोच रहे हैं। और जब अपने को संतुष्ट करने के बारे में नहीं सोचेंगे तो अपने अंदर जो बेहतर मैं है, जिस चीज के लिए हम पृथ्वी पर आए हैं, वह अंदर का अंदर ही रह जाएगा। जब तक अपने आप को संतुष्ट नहीं करें, नहीं कर लेते हैं, तब तक हम अपने आप को संपूर्ण जीव के रूप में पहचान नहीं बना पाते। अपने आप को पहले संतुष्ट करें, उसके लिए खुद से ही लड़ना होगा। जब हम अपने आप को पसंद नहीं करेंगे तो दूसरों से यह अपेक्षा करना बेकार है कि वे हमें पसंद करें। जब हम अपने लिए खुद नहीं सोचेंगे तो यह अपेक्षा करना बेकार है कि दूसरे हमारे लिए सोचें। इस बात पर जरूर विचार कीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। यहाँ तक सुनने के लिए, यहाँ तक साथ देने के लिए आप सबों का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।